Good morning students. Now we will start our computer class. So today our topic is network topology. आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में. In networking, the term topology refers to the layout structure of connected computers and device on a network. नेटवर्किंग में जो टोपोलॉजी वर्ड का मीन है क्या है कि जो हम लोग कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं किस स्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर अदर डिवाइसेस को किस स्ट्रक्चर में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर हमारा जो नेटवर्क है उसका डिजाइन क्या है. जैसे हम लोग एक लाइन में अगर सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी बस टोपोलॉजी हो गई. अगर हम लोग एक सर्कल में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारी रिंग टोपोलॉजी हो गई. तो जो डिजाइन है नेटवर्क का डिजाइन है उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं. A network topology describes the arrangement of systems on a computer network. नेटवर्क टोपोलॉजी डिस्क्राइब करती है आपकी कंप्यूटर्स के अरेंजमेंट को. It defines how the computer or nodes within the network are arranged and connected to each other. ये डिफाइन करता है कि हमारे कंप्यूटर्स और नोड्स नेटवर्क में कैसे अरेंज किए हैं हम लोगों ने और एक दूसरे से कैसे वो कनेक्टेड है. नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग डिजाइन ऑफ नेटवर्क भी बोलते हैं. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड लॉजिकल. फिजिकल में क्या होता है एक्चुअल लेआउट ऑफ द कंप्यूटर केबल्स. जो हम लोग कंप्यूटर्स का जो अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो हम लोग कैसे उसको अरेंज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को, ये आता है हमारी फिजिकल टोपोलॉजी में, फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी में. लॉजिकल में क्या आता है हमारा द वे एक्चुअल डिवाइस कम्युनिकेट इंटरनली, और इंटरनली डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट कर रही है एक दूसरे से, ये आता है हमारा लॉजिकल टोपोलॉजी में. अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी. नेटवर्क टोपोलॉजीज आर कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग बेसिक टाइप्स. फर्स्ट है आपका मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी. ये हमारी 6 टोपोलॉजीज हैं, जिसमें ये हमारी 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे मैश टोपोलॉजी के बारे में. मैश टोपोलॉजी क्या है? A mesh topology is a network topology in which all the network nodes are individually connected to the most of the other nodes. मैश टोपोलॉजी में जो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट रहते हैं वो सारे एक दूसरे से ही कनेक्ट रहते हैं. जैसे हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं, ये हमारा मैश टोपोलॉजी का डायग्राम. जैसे ये हमारा PC1 है, PC2, 4 कंप्यूटर्स हम लोग ने कनेक्ट किए हैं और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट है. जैसे हमारा PC1 और PC2 है तो PC1 और PC2 के बीच में ये हमारी एक डेडिकेटेड लाइन गई हुई है, ये एक दूसरे से इसी से कनेक्ट है. PC2 PC3 भी हमारे एक डेडिकेटेड लाइन से कनेक्ट है. PC3 PC4 भी एक डेडिकेटेड लाइन से कनेक्ट है और PC4 और PC1 भी कनेक्ट है. PC4 PC2 भी एक दूसरे से कनेक्ट है, PC1 और PC3 एक दूसरे से कनेक्ट है. सारी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से एक डेडिकेटेड लाइन से कनेक्टेड रहती हैं. अगर यहाँ पर PC1 को PC3 से कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट उसकी जो डेडिकेटेड लाइन है उससे वो कनेक्ट है एक दूसरे से, तो PC1 डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगा अपना PC3 को. यहाँ पर जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं. PC2 को अगर PC4 से कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगा PC4 को. मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ एक डेडिकेटेड लाइन के थ्रू कनेक्ट रहती है. यहाँ पर हम लोग ने 4 पीसीस कनेक्ट किए हैं. अगर हम लोग को 20 या 30 पीसीस एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं मैश टोपोलॉजी में ही, तो ये जो हमारी लाइन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हमारे जो कंप्यूटर्स इसमें, तो ये पूरा अगर हम लोग 20 या 30 कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो ये पूरे मैश ही हो जाएगा. ये जो वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट है सारे वायर क्या हो जाएंगे, मैश ही हो जाएंगे. क्योंकि हमारे जो मैश का जैसे मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो जो कम कंप्यूटर्स अगर हम लोग कनेक्ट करें, छोटे नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट करें तो वही ज्यादा यूज करते हैं मैश टोपोलॉजी. बड़े ही नेटवर्क में अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे हमको 20, 30 या 40 कंप्यूटर्स कनेक्ट करने एक दूसरे से, तो वहां पर ये जो वायर है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. वहां पर ये वायर्स जब हम लोग 40 कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे तो ये वायर पूरा एक वायर का जाल बन जाएगा और ये पूरा बहुत ही मैशी या हौच पौच टाइप का हो जाएगा पूरा.
तो ये जो मैश टोपोलॉजी है ये हम लोग छोटे नेटवर्क में यूज करते हैं, बड़े नेटवर्क में इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज भी हो सकता है। बट जो मैश टोपोलॉजी है ये हमारा सिक्योर बहुत है। यहाँ पर जो हमारे मैसेजेस या डाटा पैकेट जो ट्रांसफर होते हैं वो सिक्योरली होते हैं। यहाँ जैसे फर्स्ट PC1 को PC3 से बात करनी है तो उसको कहीं डाटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करना होगा, वो सीधे मैसेज सेंड करेगा किसको, PC3 को। यहाँ पर ना ही उसको सेकंड को सेंड करना है ना ही उसको फोर्थ को सेंड करना है, तो मैसेज सीधे किसको सेंड करेगा, 3 को। तो यहाँ डाटा हमारा क्या रहता है, बहुत ही सिक्योर रहता है। मैश टोपोलॉजी को हम लोग राउटर्स में यूज करते हैं। राउटर्स जो अभी हमने अपना पिछला टॉपिक ही कंप्लीट किया है राउटर्स का। राउटर्स क्या है, एक हमारी नेटवर्क डिवाइस है या कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हम लोग वैन वाइड एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। तो राउटर्स में हमारी जो मैश टोपोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। देयर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंट्रल स्विच और हब switch hub or computer which act as a central point of communication to pass on the message। यहाँ पर कोई भी आपकी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, मैश टोपोलॉजी में कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मैसेज हम लोगों को जो मैसेज हमारा डाटा पैकेट्स रहते हैं उसको हमको किसी सेंट्रल डिवाइस में सेंड नहीं करना है। जैसे हम लोग ने पहले हब स्विच में पढ़ा था कि जो मैसेजेस हम लोग सेंड करते थे वो हम लोग पहले हब को सेंड करते थे और हब क्या करता था, सारे मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर देता था। तो इसमें कोई भी आपकी सेंट्रल डिवाइस नहीं है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्ट्स टू एवरी अदर पीसी। यहाँ पर हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है। हाई लेवल ऑफ रेडेंडेंसी, इसका मतलब है जो हमारा नेटवर्क है वो कभी भी डाउन नहीं होता है। हमारे पास हमेशा डाटा सेंड करने के बहुत से रास्ते मौजूद रहते हैं। अगर कोई भी बात गलती से ब्रेक हो जाए तो हमारे पास डाटा सेंड करने के लिए दूसरे रास्ते मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपना डायग्राम में देखते हैं। जैसे अगर PC2 को PC4 से कम्युनिकेट करना है और इनकी जो डेडिकेटेड लाइन है या डेडिकेटेड पाथ है वो ब्रेक हो गया है, तो अब इनका जो कम्युनिकेशन है वो रुकेगा नहीं। PC1 क्या करेगा, PC2 को सेंड करेगा, PC2 PC3 को सेंड करेगा और PC3 PC4 को सेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हाई लेवल ऑफ रेजिडेंसी। पॉपुलर इन वैन, आपको अभी बताया था कि ये हमारा जो मैश टोपोलॉजी है राउटर्स में हम लोग यूज करते हैं। और राउटर्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क्स में। वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब छोटे नेटवर्क में 4 या 5 कंप्यूटर्स हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वायरिंग इजीली कनेक्ट हो जाती है। जब हम लोग 40-50 कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे मैश टोपोलॉजी में तो हमारी वायर क्या हो जाएगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, एक जाल की तरीके से बन जाएगा पूरा। मैश टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हम लोग पढ़ते हैं। ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डाटा लोड। हर कनेक्शन अपना डाटा लोड कैरी करता है। अ फॉल्ट इज डायग्नोज्ड इजीली, और कहाँ पे फॉल्ट है ये भी हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, और इसमें हमारे जो डाटा पैकेट्स जो एक ट्रांसफर होते हैं तो वो सिक्योर रहते हैं यहाँ पर। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी के। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आर डिफिकल्ट इफ द कनेक्टिविटी गेट्स मोर। अगर हम लोग ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर डिफिकल्टीज बढ़ जाती हैं। केबलिंग कॉस्ट इज मोर एंड द मोस्ट इन केस ऑफ अ फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। और यहाँ पर जो केबल है, जो वायर हम लोग यूज करेंगे वो ज्यादा बड़े उसमें अगर हम लोग यूज करेंगे बड़े नेटवर्क्स में तो बहुत सारे वायर्स लगेंगे उसमें, और उनकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। बल्क मीन्स आपका एक थोक के उसमें वायर रिक्वायर्ड रहता है। यहाँ पे थोक के भाव में ये जो हमारे वायर रहते हैं ये हमारे मैश टोपोलॉजी में जरूरत रहती है इनकी। अब हम लोग पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। A bus topology is a topology for a local area network in which all the nodes are connected in a single cable। एक सिंगल केबल निकली होती है, उसमें सारे हमारे पीसीज क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। द केबल टू विच द नोड्स कनेक्ट इज कॉल्ड अ बैकबोन। और जिस केबल से सारे नोड्स या हमारे पीसीज कनेक्ट रहते हैं उस केबल को हम लोग बैकबोन बोलते हैं। इफ द बैकबोन इज ब्रोकन द एंटायर सेगमेंट फेल। और अगर हमारा जो बैकबोन जो वायर निकली हुई है
वो उसमें कहीं से भी फॉल्ट आ गया तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। पूरी टोपोलॉजी क्या रहती है, फेल हो जाती है। ये डायग्राम है हमारा बस टोपोलॉजी का। ये हमारी वायर गई हुई है, वायर निकली हुई है और इससे हमारे ये जो पीसीज हम लोग ने इससे कनेक्ट करके रखे हैं। और ये जो हमारे पीसीज जिससे कनेक्ट है इसको हम लोग टी कनेक्टर बोलते हैं। ये हमारे और ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये हमारे टर्मिनेटर है। और ये जो रेड कलर से ये जो पॉइंट्स हमारे हैं, ये हमारे टी कनेक्टर है। इन्हीं टी कनेक्टर की हेल्प से हमारे पीसीज क्या है, एक वायर से कनेक्ट है। इस टोपोलॉजी की एक खासियत है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी डेडिकेटेड डिवाइस की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ये डेडिकेटेड डिवाइस हमारी स्विच है, हब है, इन सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी डेडिकेटेड डिवाइस का यूज नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं वो सिक्योर नहीं रहते हैं। वो सारे मैसेजेस क्या रहते हैं, ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं। जैसे PC1 ने PC3 को मैसेज सेंड किया है तो PC1 से वो ट्रांसफर होकर 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, 4 पर भी जाएगा, वो मैसेज 5 पर जाएगा, 4 पर जाएगा, 6 पर जाएगा। सारे पीसीज के पास वो पैकेट या वो डाटा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा डाटा रहता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। बस टोपोलॉजी में केबल्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक ही केबल्स के थ्रू हमारे सारे कंप्यूटर्स क्या रहते हैं, इससे कनेक्ट रहते हैं। हर एक पीसी के लिए कोई डेडिकेटेड केबल नहीं लगी हुई है कि हर एक पीसी के लिए कोई डेडिकेबल, जैसे अभी हम लोगों ने मैश टोपोलॉजी में देखा था कि सारे पीसीज के लिए एक डेडिकेटेड केबल लगी हुई थी, डेडिकेटेड वायर लगा हुआ था। सारे पीसीज एक दूसरे से अपने आप ही कम्युनिकेट कर रहे थे। यहाँ पर अगर PC1 को PC5 से कम्युनिकेट करना है तो ये मैसेज सारे लोगों के पास 5 तक पहुंचने से पहले ये सारे लोगों के पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। यूजेज अ ट्रंक और अ बैकबोन टू विच ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कनेक्ट्स। इसमें हमारी एक वायर निकली होती है, उसको हम लोग ट्रंक या बैकबोन बोलते हैं, जिससे हमारे सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। सिस्टम कनेक्ट्स द बैकबोन यूजिंग टी कनेक्टर। और सिस्टम्स हमारे जो कनेक्ट होते हैं इस बैकबोन से, इस वायर से, उनको हम लोग टी कनेक्टर बोलते हैं। रिक्वायर लेस केबल, बहुत ही कम केबल की इसमें जरूरत पड़ती है एज कंपैरिजन टू मैश टोपोलॉजी। डज नॉट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइस। और कोई भी नेटवर्क डिवाइस का यूज नहीं करते, इसलिए ये क्या है, सिक्योर नहीं है। ऑल नोड्स गेट इंफॉर्मेशन सेंड। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग सेंड करते हैं तो वह सारे नोड्स में इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है। ब्रेक इन केबल एंटायर नेटवर्क गोज डाउन। और केबल में अगर थोड़ा सा भी डिफॉल्ट आता है तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी की। इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस। कंप्यूटर्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग इसमें। इट वर्क्स वेल व्हेन यू हैव अ स्मॉल नेटवर्क। और ये हमारे स्मॉल नेटवर्क में ही बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। इट रिक्वायर लेस केबल देन अ स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी के कंपैरिजन में इसमें केबल का यूज बहुत कम होता है। अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। इट कैन बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम इफ अ होल नेटवर्क गोज डाउन। अगर प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस साइड प्रॉब्लम है, ये हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इसमें। और प्रॉब्लम हमारे अगर वायर में प्रॉब्लम आ गई तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लॉन्ग नेटवर्क। और बस टोपोलॉजी हमारे लार्ज नेटवर्क के लिए, बड़े नेटवर्क्स के लिए ये सही नहीं है, हम लोग यूज नहीं करते इसका। टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ एंड्स ऑफ द मेन केबल। केबल के हर दोनों कोनों में हम लोग टर्मिनल्स की जरूरत होती है। एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन मेन केबल। और मेन केबल में अगर हमारा ब्रेक होता है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ये हमारा टर्मिनेटर्स ये है जो हमारे केबल के एंड्स पर लगे हुए। और ये जो हमारे रेड पॉइंट्स हैं ये हमारे टी कनेक्टर है। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, कल आगे हम लोग और अपनी टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड थैंक यू।